औरत को उसके सर से दुपट्टा हटाने के लिए बोला जाता है, ये शर्मनाक बात है। इस औरत को हम स्कूल से बाहर रखते हैं क्योंकि ये इस तरह से अपने आप को ढकती है, ये उस औरत का फ्यूचर बर्बाद करने की बात होगी। मुसलमान औरतों को इन छोटी छोटी बातों पे स्कूलों का दरवाज़ा उनके लिए बंद करते हैं, यूनिवर्सिटियों का दरवाज़ा उनके लिए बंद करते हैं, स्कूलों का दरवाज़ा औरतों के लिए बंद किया जाता है। आप न सिर्फ उनके फ्यूचर को बर्बाद करते हैं बल्कि उनकी नस्लों के, आने वाली नस्लों के फ्यूचर को भी बर्बाद करते हैं। आप न सिर्फ उनकी पढ़ाई रोकते हैं, आप उनकी आगे वाली आने की पढ़ाई भी रोकते हैं। मेरी नानी हमारी फैमिली में पहली औरत थी जो स्कूल गई थी, क्योंकि हमारी और फैमिलीज में औरतें स्कूल नहीं जाया करती थी, ट्रेडिशनल फैमिली थी। पहली बात तो हिजाब लगाना एक औरत का हक है, किसी भी औरत का। ये हक देने वाले आप उसको कोई नहीं होते हैं, या ये हक छीनने वाले भी आप उससे कोई नहीं होते हैं, क्योंकि ये हक उसको उसके अल्लाह ने दिया है, ये हक उसको उसके मजहब ने दिया है, और ये हक उससे उसकी ज़िंदगी की कोई ताकत नहीं छीन सकती है कि वो अपने बदन को किस तरह से ढकती है, उसको रिलीजियस तकाज़ों में किस तरह से, मजहबी अकीदत के हिसाब से वो किस तरह से करती है। ये उसके और उसके अल्लाह के बीच की बात है। इसमें कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अल्लाह से ऊपर नहीं है, कोई भी रूल मेकिंग एडमिनिस्ट्रेशन अल्लाह से ऊपर नहीं है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ तौर पे अपने मजहब को फॉलो करने की इजाज़त दी गई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी एक इंसान जो है, एक औरत जो है, वो अपना मजहब फुल्ली फॉलो कर सकती है और उसको किसी की इजाज़त चाहिए नहीं। तो इस तरह से जो ये नफ़रत वाले डिसीजंस, ये नीची सोच वाले, गिरी हुई सोच वाले डिसीजंस हमारे सामने आते हैं, जहाँ पे एक औरत को उसके सर से दुपट्टा हटाने के लिए बोला जाता है, ये शर्मनाक बात है, ये बेहद शर्मनाक बात है। अगर आप ब्रिटेन में देखें, यूके में देखें, अमेरिका में देखें, वहाँ यूनिफॉर्म का पार्ट अब हिजाब को बनाया गया है कि अगर कोई औरत हिजाब पहनना चाहे या अगर कोई हमारे सरदार भाई बहन पगड़ी डालना चाहें तो उनको इसकी इजाज़त हो सकती है, यूनिफॉर्म में अब पार्ट है। हमने देखा है कि अब यूके में हिजाब लगाए हुए पुलिस विमेन है, पुलिस में अब भर्ती होती है, मिलिट्री में भर्ती होती है, और लेकिन अपना हिजाब जो है अपने साथ रखी हुई हैं। इसी तरह से ये हक जो है कश्मीर की औरतों के पास भी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनसे नहीं छीन सकती, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब लोग यूनिफॉर्म की बात करते हैं, इसमें क्या गलत है यूनिफॉर्म में और साथ में हिजाब पहनने से। यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल आराम से हिजाब ऐड हो जाता है, उसी कलर का होगा, उसमें तो कोई यूनिफॉर्मिटी में खराबी नहीं आ जाती है। यूनिफॉर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन रीजनेबल अकोमोडेशन। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है रीजनेबल अकोमोडेशन का, जहाँ पे यूनिफॉर्म में रीजनेबल अकोमोडेशन, मजहबी अकोमोडेशन आ जाती है। इसको भी अगर हम साइड पे रखते हैं, अगर आप आज इंडिया की स्टेटिस्टिकली अगर हम बात करते हैं, स्टेटिस्टिकली जो हमारे देश में सबसे निचली, सबसे कम पढ़ी हुई कौम है, जिसकी लिटरेसी रेट यानी पढ़ाई की हुई रेट जिसकी सबसे कम है, वो मुसलमान औरतें हैं। और अगर आप मुसलमान औरतों को इन छोटी छोटी बातों पे स्कूलों का दरवाज़ा उनके लिए बंद करते हैं, यूनिवर्सिटियों का दरवाज़ा उनके लिए बंद करते हैं, तो शायद आप उनके लिए इतना गलत कर रहे हैं, आप उनके फ्यूचर का गला घोंट रहे हैं। जहां एक औरत को बोला जाता है या अपना लिबास जो है उसको चुनो या अपनी पढ़ाई चुनो, ये तो उस औरत को गोली मारने जैसी बात हो जाती है, क्योंकि आप उसके फ्यूचर को गोली मार देते हैं। बहुत सारी औरतें कहेंगी कि नहीं, हमें हमारा लिबास चुनना है, हमें हमारा दुपट्टा चुनना है, हमें हमारी शर्म चुननी है। इन दोनों के बीच कोई पढ़ाई और इल्म, इसको हासिल करने के बीच और एक औरत के लिबास के बीच, इन दोनों के बीच कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये दोनों दे हैव टू गो हैंड इन हैंड। एक औरत जो पहनना चाहे, वो एक अडल्ट औरत जो अपनी जिस तरह से अपने आप को ढकना चाहे, वो हक उसको है, वो उसको उसके अल्लाह ने दिया है, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो उसको इंसानी अक्ल और इंसानी सोच ने दिया है, वो उसको उसके अडल्ट
18 سے اوپر ہونے کے انسانیت نے اور شخصیت نے دیا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز خود لے سکیں. اور ساتھ میں یہ کہنا کہ اس عورت کو ہم اسکول سے باہر رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈکتی ہے, یہ اس عورت کا فیوچر برباد کرنے کی بات ہوگی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. میری جو نانی تھی, میری نانی ہماری فیملی میں پہلی عورت تھی جو اسکول گئی تھی, کیونکہ ہماری اور فیملیز میں عورتیں اسکول نہیں جایا کرتی تھی, ٹریڈیشنل فیملی تھی. جب وہ اسکول جاتی تھی, وہ چھوٹی سی لڑکی تھی, میری نانی مجھے کہتی ہے کہ وہ برقعے میں اسکول جایا کرتی تھی, اور اس وقت وہ افغانی برقع ہوا کرتا تھا, اس میں ایک اتنی سی ٹوپی ہوتی تھی اور پورا بڑا لباس آگے سے ہوتا تھا, بالکل کچھ نہیں دکھتا تھا, اور تھوڑا سا یہاں پہ وہ جالی جیسا بنا ہوتا تھا کہ دیکھ پائیں. اگر میری نانی کے اسکول نے اس کا دروازہ میری نانی کے لیے بند کر دیا ہوتا تو شاید آج آپ مجھے یہاں پہ نہیں دیکھتے, شاید آپ آج مجھے یونیورسٹی جاتے ہوئے نہیں دیکھتے, شاید آپ آج مجھے ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. جب اسکولوں کا دروازہ عورتوں کے لیے بند کیا جاتا ہے, آپ نہ صرف ان کے فیوچر کو برباد کرتے ہیں بلکہ ان کی نسلوں کے, آنے والی نسلوں کے فیوچر کو بھی برباد کرتے ہیں. آپ نہ صرف ان کی پڑھائی روکتے ہیں, آپ ان کی آگے والی آنے کی پڑھائی بھی روکتے ہیں. اسی لیے ہم اپیل کریں گے ایڈمنسٹریشن سے کہ یہ جو انکانسٹیٹیوشنل, لیگل, irrational ڈیسیجن ہے, اس کو جلد سے جلد واپس لیا جائے, اور ہم اس کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں.